अक्सर आपने हेल्थ एक्सपर्ट्स को ये कहते सुना होगा कि डिनर सोने से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि डिनर के तुरंत बाद सोने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करता है, जिस कारण आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती हैं और आपका धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। लेकिन योग के साथ ऐसा नहीं है। योग व्यायाम का एक ऐसा रूप है जिसे आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, योग में डिनर के बाद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने और एक बेहतर नींद पाने के लिए कुछ पर्टिकुलर आसन मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिन्हें आप डेली अपने डिनर के बाद करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो इंप्रूव होगा ही, साथ ही आपको एक बेहतर नींद भी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको आगे भी योग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। सबसे पहला आसन हम करते हैं गोमुखा आसन, जिसे हम काउ फेस पोज भी कहते हैं। इस आसन को जब आप करते हैं तो आपकी स्पाइन और एब्डोमेन की सभी मसल्स को एक अच्छी स्ट्रेचिंग मिलती है, साथ ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी इंप्रूव होता है। तो चलिए जानते हैं इस आसन को करते कैसे हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखेंगे, दोनों पैरों को एकदम आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे, टोज एकदम सीधे होने चाहिए, सीलिंग की तरफ एकदम पॉइंटेड होने चाहिए। अपनी स्पाइन को सीधे रखते हुए आप क्या करेंगे, आप अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से मोड़ेंगे और अपने राइट लेग के नीचे लेकर आएंगे। इसी तरह से आप अपने राइट लेग को मोड़ेंगे और अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे, और जो दोनों पैरों की हील्स हैं कोशिश करेंगे कि वो दोनों हिप्स के पास रहे। यदि नहीं रहती है इट्स ओके, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दोनों हील्स आपके हिप्स के पास आने लगेंगे। और कोशिश करेंगे जो दोनों नीज हैं राइट एंड लेफ्ट वो एक लाइन में होने चाहिए। इस तरह से सीधे बैठेंगे, कमर सीधी रखी। अब आपको ध्यान देना है कि जो पैर आपका ऊपर है उसका अपोजिट हैंड को आप बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे, और अपने जैसे यदि मेरा राइट लेग ऊपर है तो मैंने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया है और राइट हैंड को बिल्कुल शोल्डर लेवल पे रखा है। इस तरह से सामने देखेंगे और राइट हैंड के पाम को इस तरह से घुमाया, पीछे की तरफ पाम को घुमाया धीरे से, और पीछे घुमाते हुए आप अपनी बैक के पीछे लेके गए हैं, और ऊपर जो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है उसको बेंड करते हुए आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से आपस में पकड़ेंगे। नहीं पकड़ पा रहे, टच भी कर पा रहे, इट्स ओके, आप सीधा रखेंगे और नीचे साइड और झुकेंगे नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेंगे। नो स्ट्रेस, नो टेंशन, चेहरे पे हल्की सी स्माइल। 30 सेकंड तक करने की कोशिश करें, यदि नहीं हो पाता इट्स ओके, 20 करिए, 10 भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते चलिए। तो ये था हमारा गोमुखा आसन। तो अभी हमने अपने राइट लेग को ऊपर रखा है, इसी तरह से सेम आप अपने धीरे से लेफ्ट लेग को इस तरह से लेकर आएंगे, और यही प्रोसेस आप दूसरे हाथ की तरफ भी करेंगे कि आपने अपना यदि लेफ्ट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को इस तरह से घुमाते हुए लेके जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से पीछे से पकड़ेंगे, और कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, कमर आगे की तरफ या पीछे की तरफ नहीं झुकनी चाहिए। इस तरह से किया और लंबी गहरी सांसें ली, फोकस ऑन योर ब्रीथ, और धीरे से 30 सेकंड के बाद आप इस आसन को छोड़ देंगे। आप 30 सेकंड से 1 मिनट भी जा सकते हैं, 1 मिनट इज इनफ। और हर आसन को, जो मैं आसन बताऊंगी उसको 3 बार रिपीट कीजिएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आसन है हमारा वज्रासन। वज्रासन इतना बेहतरीन आसन है कि जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्रासन से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो इंप्रूव होता ही है, साथ ही आपके फीट और आपकी लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी हद तक इंप्रूव होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस आसन को करते कैसे हैं। सिंपली है, आप अपने सबसे पहले आप अपने इस तरह से नीज पे आ जाएंगे, दोनों नीज पे आ जाएंगे। मैं आपको साइड से पीछे से करके दिखाती हूँ। आपको इस तरह से नीज पे आ जाएंगे, अपने दोनों पैर के टोज को आपस में इस तरह से टच करेंगे, और धीरे से आप अपने दोनों हील्स को साइड में करते हुए आप इस तरह से अपने दोनों हील्स के बीच में बैठ जाएंगे। दोनों थाइस आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, दोनों हाथ आपके थाइस पे होने चाहिए, कमर एकदम सीधी, कमर एकदम इस तरह से आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। अब मैं आपको सामने से करके दिखाती हूँ। आपने दोनों नीज पे खड़े हैं, दोनों टोज को पीछे से टच किया और धीरे से आप ऐसे बैठ गए।
कमर एकदम सीधी रखेंगे, दोनों हाथ थाइस पे, और इस पोज में बैठने के बाद आप डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सहेल करेंगे। यदि कुछ लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते, इट्स ओके, वो अपने फीट के नीचे कोई पतला सा पिलो या पतला सा टॉवल भी रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आसन है हमारा अर्धचंद्रासन, जिसे हम इंग्लिश में हाफ मून पोज भी कहते हैं। इस आसन को जब आप करते हैं तो आपके एब्डोमेन की जो साइड मसल्स हैं वो काफी अच्छी स्ट्रेच होती हैं, जिस कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छे से काम करने लगता है। तो चलिए जानते हैं इस आसन को करते कैसे। अर्धचंद्रासन के लिए सबसे पहले आप अपने मैट पे इस तरह से खड़े हो जाएं। धीरे से आप अपना लेफ्ट लेग आगे की तरफ करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और धीरे से आगे की तरफ बॉडी को पुश करते हुए दोनों हाथ नीचे लेकर आए। नीचे लेकर आया, पिछला पैर आपने ऊपर की तरफ उठाया और इस तरह से इनहेल करते हुए आप अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे धीरे धीरे। देखिए, और धीरे से आप हाथ को नीचे लेकर आएंगे और सीधे खड़े रहेंगे। इसी तरह से आप अपने राइट लेग के साथ भी करेंगे। आई होप दोस्तों आपको मेरे बताए हुए आसन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे बताए हुए आसन डेली डिनर के बाद जरूर कीजिएगा। 3-3 के सेट पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी इंप्रूव होगा और आपको एक बेहतर नींद भी आएगी। नमस्कार।